हाय गाइस, दिस अर्जुन मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो आज हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। राइट। सो हमने पिछले वीक सीखा था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, मारूबुजू कैंडल्स वगैरह बहुत तरीके की कैंडल्स हमने डिस्कस करी। राइट। सो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे और सिंगल कैंडल्स जो फॉर्म होती हैं उसके बेस पे वो बन रहे थे। राइट। सो इसके अलावा डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। आज जो हम बात करेंगे, मेनली बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, और इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनते हैं, क्या क्या उनके टर्म्स हैं। पिछली बार आपकी जापानीज टर्म्स मैंने आपको कई सारी बताई थी, आज भी मैं बहुत सारी नई टर्म्स के बारे में बात करूंगा आपसे। ठीक है। और इसके बाद कैसे बुलिश या बेरिश पैटर्न बनता है, क्या इंडिकेटर्स उसके आते हैं। राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पेपर पेन लेके बैठे हैं। राइट। क्योंकि आप ना नोट डाउन करते रहिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अपनी ईमेल आईडी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कोई भी क्वेरी आए आप मेरे को मेल कर दीजिएगा। राइट। सो आज हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। सो यहाँ पे हमने जो मेनली बात करी थी, हमने पहले वीडियो में भी बताया था फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी आपको समझाई थी ये चीजें। सो चीज डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट है ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट ही। फंडामेंटल का इससे कोई लेना देना नहीं है। फंडामेंटल का लेना देना जब होता है जब हम कंपनी के नंबर्स वगैरह एनालाइज कर रहे हो। राइट। सो वो आप समझ गए होंगे, कंपनी का रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, ईपीएस, फाइनेंशियल रेशियो जब हम रिव्यू करते हैं सो उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं तो दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। सो आज हमारे सामने पहले जो दो सबसे कैंडल हैं वो है बुलिश कीकर और बेरिश कीकर। इसको मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको पोर्शन को खाली रखने की कोशिश करा है। राइट। क्योंकि मैं आपके सामने लिखूंगा और आप मेरे सामने ही सारी चीजें समझेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सो बुलिश कीकर, बेरिश कीकर, इसका क्या मतलब है? ये जापानीज टर्म है। बुलिश कीकर मतलब कि बुल की किक लगी और जो ट्रेंड है वो अप की तरफ जाएगा। राइट। सो हमें मालूम है रेड कैंडल जब बनती है तो उसको ओपन उसका ऊपर से होता है। राइट। इसका लो और इसका जो क्लोज है वो नीचे ही है, और इसका हाई भी ये है जो इसका ओपन प्राइस था, और ये यहाँ पे क्लोज हुई। राइट। सो बेसिकली जब ये मारूबुजू कैंडल है, आपको याद आ गया होगा, है ना। सो बेसिकली जब ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक गैप फॉर्म हुआ। गैप फॉर्म के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। जब कैंडल ग्रीन होती है तो उसका ओपन नीचे से होता है। राइट। सो दिस इज द ओपन, और ये इसका हाई भी है और ये इसका क्लोज भी है। राइट। ये इसका हाई है और ये लो है। राइट। अब गैप अप ओपनिंग होके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है। गैप आया बीच में आपके और एक ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो अप की तरफ है। चार्ट में जो ट्रेंड है वो अप की तरफ जाएगा। राइट। सो सेम इसका अपोजिट है बेरिश कीकर। एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का ओपन लेट से 100 है, क्लोज इसका 110 है। ठीक है। हाई और लो इसके सेम है। ठीक है। अब इसके बाद हमें एक गैप देखने को मिला। गैप देखने के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। राइट। सो रेड कैंडल में हमने देखा कि क्लोज यहां पे है, ओपन यहां पे है, हाई और लो रेस्पेक्टिवली यहां पे है। ठीक है। सो हमें जो देखा तो गैप आया, गैप के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई। सो दिस इज बेरिश कीकर। इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो अगर हम चार्ट में देखेंगे तो ट्रेंड जो है डाउन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। राइट। सो ये दो डबल कैंडलस्टिक है, दो कैंडलों से हमें पैटर्न मालूम हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल पैटर्न कैंडलस्टिक। समझ में आया? हमने पहले बात करी थी केवल सिंगल कैंडल से जो ट्रेंड मालूम हो रहा था हमें, हम यहां पे बात कर रहे हैं डबल कैंडल से जो ट्रेंड हमें मालूम हो रहा है। डबल कैंडल में कैंडल कई सारी हैं, सो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टू द पॉइंट बात करेंगे और आप वैल्यूएबल लर्निंग लेके जाओ मेरे पास से, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी।
सो दिस इज बुलिश किकिंग पैटर्न। बुलिश किकिंग पैटर्न में अगर हम देखें, जब हम बुलिश किकिंग की बात करते हैं, जब हम बुल की बात करते हैं, तो पैटर्न हमें एट बॉटम मिलता है, राइट। सो जब हम बेरिश की बात करते हैं तो पैटर्न ऑन द टॉप फॉर्म होता है, और जब हम बुल की बात करते हैं तो पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ फॉर्म होता है। सो ये दो कैंडल आपको दिख गई, राइट। सो दिस इज बुलिश किकिंग पैटर्न, ठीक है। रेड कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल के बाद यहां पे इसका ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, हाई लो बनाया, शैडो भी बनी इसमें। शैडो बनने के बाद हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। सो हमने यहां पे यही तो बात करी थी गाइस, ये देखो सेम ही तो है। यहां पे क्लोजिंग हुई, यहां पे ओपनिंग हुई, हाई और लो सेम रहा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का प्राइस। उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। सो यहां पे ये पैंडल हमें बिल्कुल ये पैटर्न हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखो, गैप अप ओपनिंग आफ्टर द रेड कैंडल। सो व्हाट इज दिस? ग्रीन कैंडल में ओपनिंग कहां से होती है? वेरी गुड, नीचे से। क्लोजिंग कहां से होती है? यहां पे क्लोज हुआ, हाई पे क्लोज होता है, जब भी तो रेड ग्रीन कैंडल बनी। ये इसकी शैडो भी है, राइट। सो शैडो आ जाती है, शैडो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर ज्यादा लंबी शैडो है सो वो देखने के लिए यहाँ पे शैडो थोड़ी सी छोटी पड़ी, ठीक है। अब इसने गैप अप ओपनिंग ली और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, राइट। सो यहां पे ये क्या है? बुलिश किकिंग पैटर्न है। क्लियर हुआ बुलिश किकिंग के पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। ये चार्ट था हमारा। अब हम बेरिश किकर का देखेंगे। ग्रीन कैंडल के बाद बेरिश किकर क्या है? बुलिश किकर का अपोजिट है। बुलिश किकर में क्या हुआ था? यहां पे रेड कैंडल थी, फिर ग्रीन कैंडल थी। अब बेरिश किकर में क्या है? यहां पे ग्रीन कैंडल है, यहां पे रेड कैंडल है, राइट। सो इस ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद एक गैप देखा गया, गैप के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। इसे कहते हैं बेरिश किकर, राइट। सो दिस इज अवर बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। सो हमारी नेक्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरा हमारी कैंडल आती है एंगल्फिंग पैटर्न्स। एंगल्फिंग पैटर्न्स में दो तरीके की कैंडल्स होती हैं, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। सो बुलिश एंगल्फिंग इज मेनली एक रेड कैंडल हुई और एक ग्रीन कैंडल हुई। रेड कैंडल से बड़ी है ग्रीन कैंडल, लाइक कि बड़ी कैंडल ने छोटी कैंडल को निगल लिया, राइट, और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। सो ट्रेंड क्या आएगा? बुलिश ट्रेंड आएगा। सो दिस इज एंगल्फिंग पैटर्न में बुलिश एंगल्फिंग होता है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल हुई, रेड कैंडल ने ओपनिंग अपना यहां से किया, इसने यहां पे जाके अपना लो लिया, यहां पे हाई भी गया ये, लेकिन फिर यहां पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। सो क्लोज हो गया यहां पे आके। इसके बाद हमें एक गैप देखने को मिला, गैप देखने के बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल यहां पे ओपन हुई, इसने यहां पे हाई मारा, फिर ये लो गया यहां पे, बट ये क्लोज यहां पे हुआ, ठीक है। सो यहां पे क्लोज हुआ तो ये ग्रीन कैंडल बनी, और इसका जो साइज है वो इस वाली कैंडल के साइज से बड़ा है। सो क्या हुआ? ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। इसका मतलब ये है कि चार्ट में जो ट्रेंड आएगा वो अप की तरफ आएगा, राइट। सिमिलरली बेयरिश एंगल्फिंग अपोजिट होता है बुलिश एंगल्फिंग का। ग्रीन कैंडल से बड़ी कैंडल फॉर्म होती है रेड कैंडल, यहां पे इसका ओपन हुआ, यहां पे इसने हाई मारा, हाई के बाद ये लो ले गया और यहां पे ये क्लोज हुआ। कैंडल ग्रीन थी, ठीक है, ग्रीन ही फॉर्म हुई, शैडो भी बनी, बट गैप के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। रेड कैंडल की जब हम बात करते हैं तो इसका ओपन ऊपर से होता है, ओपन ऊपर से हुआ, उसके बाद यहां पे इसने लो मारा, लो के बाद हाई ले गया, लेकिन यहां पे ये क्लोज हुआ, और इसका जो साइज था वो इस वाली कैंडलस्टिक साइज से बड़ा है। सो दिस इज बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब हम इसको चार्ट में देखेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है। एक्सिस बैंक लिमिटेड का ये बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न है। अगर हम इसमें देखें कि बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैसे बना,
ये देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की, सो क्या होता है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो चार्ट के बॉटम में बनता है, राइट? चार्ट के बॉटम में बनता है अगर हमारा जो बुलिश का है पैटर्न, और अगर हमारा बेरिश का पैटर्न है वो चार्ट के टॉप पे बनता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब अपनी आप प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज लाइक कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहां पे एक बेरिश कैंडल आई, बेरिश कैंडल आने के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई, कैंडल फॉर्म हुई यहां पे इसने कैंडल स्टिक ने, जब हम बात करते हैं रेड कैंडल की, यहां पे ओपन हुआ, यहां पे इसने हाई मारा, यहां पे ये लो लेके गया और यहां पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, यहां पे ये क्लोज हुआ, उसके बाद इसने बड़ी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी। ठीक है, जब हमने ग्रीन कैंडल की बात करी, सो देखो इसके चार्ट में और इसके चार्ट में कितनी सिमिलैरिटी है। ये देखो, यहां पे हमने बात करी थी कि एक रेड कैंडल छोटी बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, जो यहां पे ओपन हुई, यहां पे हाई गया, लो गया और फिर क्लोज मारा। ग्रीन कैंडल है, नीचे से देखेंगे कि ओपन हुई, राइट? यहां से ओपनिंग हुई, यहां पे क्लोज हुई, बुलिश कैंडल बनी, हाई भी मारा, लो भी मारा, उसके बाद ट्रेंड ने देखो कैसे ये अप चला गया। ठीक है, सो आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता दिखे किसी भी चार्ट में, तो यानी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, बुलिश पैटर्न है। अपोजिट अगर हम बात करें इसका, बेरिश एंगल्फिंग होता है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, फिर इसने नीचे ये लो मारती है, लो के बाद हाई भी जाता है बट क्लोज यहां पे हो जाता है। बट जो कैंडल का साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है और ट्रेंड डाउन आ जाता है। ठीक है, सो अगर ये चार्ट पैटर्न देखने को मिले, और मैंने एक चीज और बताई थी, जब हम बेरिश की बात करते हैं तो ये चार्ट के टॉप पे बनता है, और जब हम बुलिश की बात करते हैं तो ये चार्ट के बॉटम पे बनता है ना? सो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉटम, टॉप, है ना? सो दिस इज आवर बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विच इज बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। सो बुलिश हरामी, ये वो हरामी नहीं है जो आप समझ रहे हो। हरामी एक जापानीज टर्म है, राइट, जिसे कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडी को जापानीज में हरामी कहा जाता है, राइट? सो इसके बारे में मैं देखो लेके आया हूं। बुलिश हरामी का क्या मतलब है? बुलिश हरामी का मतलब है, एक ये टू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, पहली कैंडल रेड होगी ऑफ कोर्स, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल होगी बट स्मॉलर होगी। बुलिश एंगल्फिंग में क्या हुआ था? बड़ी कैंडल बनी थी कंपैरेटिवली टू लास्ट कैंडल, बट इसमें क्या हो रहा है? ये देखो, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, तो ये मदर एंड ये चाइल्ड, गॉट इट? सो दिस इज बुलिश हरामी, राइट? In Japanese term, harami means pregnant. The formation of two candles looks like a pregnant woman. The large candle is the woman. अभी मैंने क्या बताया था? Large candle is the woman who carries the baby. Bullish harami pattern can be short-term trend reversal of trend continuation pattern. So ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके अंदर हम देखेंगे और बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। ठीक है, ये रेड कैंडल आई, रेड कैंडल की जब हम बात करते हैं तो ऊपर से ओपन हुई, इसने लो किया, यहाँ पे लो के बाद इसने हाई भी मारा, बट ये यहाँ पे क्लोज हुई पर्टिकुलरली। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल की जब हम बात करते हैं तो ओपनिंग यहाँ से होती है, हाई यहाँ पे आया, लो यहाँ पे आया, क्लोज यहाँ पे हुई, पैटर्न बना मदर एंड चाइल्ड का, राइट? ये वाला पैटर्न बना, ये वाला पैटर्न बना। सो इस वाले पैटर्न जब बना, सो हमने इसको क्या टर्म दी? हमने दी इसको बुलिश हरामी की। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। सो जो लोग बाइनरी वगैरह की ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और बेरिश हरामी में इसका अपोजिट हुआ, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे इसने हाई लाया, अपना शेडो बनी, यहाँ पे इसने लो की शेडो बनाई, बट यहाँ पे ये
क्लोज हुई, ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुई, तो हमारा यह ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। बट इसके जस्ट बाद इसका अपोजिट हुआ बुलिश हरामी का, और इसने रेड कैंडल फॉर्म करी। रेड कैंडल यहां से ओपन होती है, यहाँ इसने लो लिया, यहाँ इसने हाई लिया, यहाँ पे ये क्लोज हो गई। ठीक है, सो दिस इज बेरिश हरामी। अगर हम बेरिश हरामी को एक चार्ट में देखें, सो मैं आपको इसको चार्ट में भी एक बार दिखा देता हूं कि कैसे फॉर्म हुआ। सो दिस इज अवर चार्ट ऑफ बुलिश हरामी। सो मैंने आपको बताया था जब हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं वो कहाँ बनता है, चार्ट के बॉटम में। कमेंट करके बता देना मेरे को कि कैसा आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट्स की नीडेड है, सो वो भी मेरे को आप बता देना। राइट, सो कोई टॉपिक रह गया हो कवर करने से वो भी बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। रेड कैंडल के बाद मदर एंड चाइल्ड का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, और उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई। सो ये सीधा सा हमें एक इंडिकेटर बना कि जो पैटर्न है वो अप की तरफ गया और बुलिश पैटर्न देखने को मिला। बेरिश पैटर्न की हम बात करें हरामी की, सो ये चार्ट के हमें टॉप पे देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल फॉर्म हुई। कहाँ पे क्लोज हुई, कहाँ पे ओपन हुई, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, ज़्यादा डिटेल में बार बार नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है। राइट, सो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। सो दिस इज बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। राइट, आपको ये समझ आया अच्छे से? सो इसको वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब हम दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। सो ये ट्वीजर भी जापानीज टर्म है। ट्वीजर एक चिमटे को जो पकड़ होता है किचन में यूज होता है ट्वीजर, राइट, जिससे रोटी वगैरह चूल्हे वगैरह पे गांव में भी यूज होता है चिमटा। सो दिस इज कॉल्ड ट्वीजर बॉटम। उसके जो दोनों पत्तियां होती हैं चिमटे की वो एक बिल्कुल सिमिलर होती हैं, एक लेवल की होती हैं। सो ट्वीजर बॉटम की भी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो बॉटम लाइन है वो बिल्कुल इक्वल होती है। ठीक है, रेड कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल में ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसने क्लोज लिया, यहाँ पे इसने लो मारा, यहाँ पे हाई मारा, बट यहाँ पे जो क्लोज हुआ इसकी ओपनिंग भी यहीं से ही हुई, सिमिलर प्राइस पे। ठीक है, ओपनिंग सिमिलर प्राइस पे हुई, यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे इसने हाई लिया, यहाँ पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, अब ये बना ट्वीजर बॉटम। इसके बाद ट्रेंड हमें क्या देखने को मिलेगा, अप की तरफ देखने को मिलेगा। ट्वीजर टॉप इज अपोजिट ऑफ द ट्वीजर बॉटम। यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। जब हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग हमारी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इसने हाई मारा, यहाँ पे लो गया, बट यहाँ पे ये क्लोज हुआ। इसके बाद गैप के बाद हमें यहाँ पे ये ओपन हुआ, रेड कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ इसने लो मारा, हाई भी गया बट इक्वल टू ओपनिंग प्राइस गया, और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। बट इसका जो क्लोजिंग प्राइस था और इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो सेम था, दैट्स वाई इट क्रिएटेड ट्वीजर टॉप। और जो ट्रेंड है वो चार्ट में हमें डाउन की तरफ देखने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर हम गए ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम कहाँ बना, ट्वीजर बॉटम बनेगा चार्ट के नीचे की तरफ। ठीक है, और ट्वीजर टॉप कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप कि आप ये सब चीजें नोट कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में मेरे को काफी टाइम लग गया था। सो दिस इज हमारी ये ट्वीजर बॉटम है। यहाँ पे दो कैंडल हमें देखने को मिल रही हैं, इसमें हल्की सी शेडो है, तो जरूरी नहीं है कि शेडो ना ही हो, शेडो हो सकती है, शेडो कई बार बनती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में शेडो बनती है, राइट। बट इसका जो क्लोजिंग प्राइस था और इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो सेम था, और उसके बाद हमने ट्वीजर बॉटम बनते हुए देखा और ट्रेंड गया अप की तरफ। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले पैटर्न की, जो था ट्वीजर टॉप, ग्रीन कैंडल थी, ऊपर से यहां से ओपन हुई। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ट्वीजर टॉप की। सो ट्वीजर टॉप चार्ट के टॉप पे बना, दो कैंडल हमने फॉर्म करती हुई देखी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल में ओपन हुई, यहाँ पे हाई मारा, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे लो मारा, बट क्लोज यहाँ पे हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ये ओपन हो गया, बट कैंडल
रेड कलर की फॉर्म हुई, क्योंकि प्राइस इसका सेम है, गैप अप ओपनिंग है, शेडो हल्की सी इसमें बनी, इसमें से भी बनी, बट यहाँ पे ओपन होके ये क्लोज यहाँ पे हुई। सो जब ये क्लोज हुई अपना लो लेके, बट हमें ये पता चला कि ये ट्वीजर टॉप बना। ट्वीजर टॉप बना तो पैटर्न किस चीज का आएगा? पैटर्न डाउन का आएगा। अगर हम चार्ट देखें तो ये क्या बनेगा? डाउन ट्रेंड बनेगा। ठीक है, सो हमें पोजीशन भी अकॉर्डिंगली लेनी है और हमें अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना है हर हालत में। पूरा लर्न करना है सारी कैंडल स्टिक्स को, फिर हम लाइव जाके चार्ट पे भी एनालाइज करेंगे और इन सारी टर्म्स को अपने सामने फॉर्म होते हुए देखेंगे। इजंट इट अमेजिंग कि आप जो टर्म सीख रहे हो वो लाइव देखोगे चार्ट पे बनते हुए। मैं जब एनालिसिस करता हूँ सो मेरे को काफी मजा आता है। आई होप आपको भी आएगा, जब भी तो हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है फॉलिंग एंड राइजिंग विंडोज। फॉलिंग एंड राइजिंग विंडोज का क्या मतलब हुआ भाई? फॉलिंग एंड राइजिंग विंडो का मतलब ये हुआ, एक कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल। रेड कैंडल की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे इसने लो मारा, यहाँ पे ये क्लोज हुई। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुई तो ये रेड कैंडल बनी। बट इसने एक गैप के बाद इसने दूसरी भी रेड कैंडल फॉर्म करी। ठीक है, और ये एक इसमें जो गैप था ना यहाँ पे, ये जो गैप है, ये एक तरीके से देखो विंडो क्रिएट कर रहा है। ये रहा, देख रहे हो? ठीक है, ये जो गैप है यही इसका पहचान है कि ठीक है, काफी ज्यादा मुश्किल पकड़ में आता है। जब थोड़े से हार्डकोर ट्रेडर बन जाओगे तो फॉलिंग विंडो एंड राइजिंग विंडो को भी समझ लोगे। अगर हमने ये पैटर्न बनते हुए देखा तो ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही राइजिंग विंडो है। राइजिंग विंडो में ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, हाई यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, उसके बाद एक गैप बनते हुए देखा। गैप इस तरीके से बना कि ये एक विंडो की तरह लग रहा है हमें बनता हुआ, दो गेट के बीच में विंडो। ठीक है, और उसके बाद हमारी फिर से ग्रीन कैंडल, और ये हमारा कहलाता है राइजिंग विंडो चार्ट पैटर्न। राइजिंग विंडो को अगर हम चार्ट में देखें, सो दिस इज अवर राइजिंग बॉटम, है ना? ये देखो, दो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हमारी, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये जो गैप है ये एक विंडो की तरह फॉर्म होता नजर आ रहा है दो गेट के बीच। ठीक है, सो पकड़ना मुश्किल है, आई नो। हाँ, कंपैरेटिवली टू अदर कैंडल पकड़ना मुश्किल है, बट जानना जरूरी है। राइट, आपको पता होनी चाहिए टर्म्स, क्योंकि कल को अगर हम यूज करने लगे अपने लाइव एनालिसिस में, सो आपको ये ना लगे कि ये सर ने कब बताया था। ठीक है, ऐसे ही फॉलिंग विंडो चार्ट पैटर्न है। ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ग्रीन एक रेड कैंडल, सॉरी, उसके बाद भी रेड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली, और जो पैटर्न है वो डाउन की तरफ देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं बेरिश की, सो ये दिस इज वाई ये टॉप पे बना चार्ट के। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। ये है हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये है हमारा पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। राइट, सो इसमें मैं आपको लिख भी देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने इस वजह से नहीं लिखा ताकि आपको पूरी एकदम आपके सामने मैं विजुअलाइज करूं। ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो जैसे कान बीनते हैं, राइट, इस तरीके से पियर्सिंग नहीं है, मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, दिस इज अवर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, बेरिश कैंडल में जब हम रेड कैंडल की बात करते हैं तो ओपन यहां से होता है। राइट, ये इसने यहाँ पे लो लिया, ये हाई भी किया यहाँ पे, बट यहाँ पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, ये एक पूरी बॉडी बन गई हमारी। बॉडी के बाद हमने देखा बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। बुलिश कैंडल ओपन हमेशा नीचे से होती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे इसने हाई लिया, यहाँ पे इसने लो लिया, बट ये क्लोज यहाँ पे हुई। राइट, सो ये अब ये क्लोज तो यहाँ पे हुई, बट ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बना? राइट, सो ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको एक 50%
बॉडी को कवर करती हुई एक लाइन कटती हुई आपको दिखाई दे रही है। सो इसको पहचानना ऐसे है हमें कि जो हमारी पहले बेरिश बॉडी है, रेड कैंडल है, उसकी 50% की जो क्रॉस लाइन है, वो जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है वो उसके 50% से ऊपर पे जाके क्लोज हुई है। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, बॉडी का 50% की लाइन ये हमारी यहां पे क्रॉस कर गई, बट हमारी जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और जो क्लोज हुई है वो हुई है 50% के ऊपर। सो दिस इज पियर्सिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। यहां पे दो कैंडल फॉर्म हुई, चार्ट पे आपको 50% की लाइन क्रॉस करी हुई नहीं मिलेगी, ये मैंने क्रॉस कर रखी है, पर आपको 50% की लाइन क्रॉस ड्रॉ करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट उसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 50% से अबव प्राइस पे क्लोजिंग होनी चाहिए, कैंडल ग्रीन फॉर्म होनी चाहिए नेक्स्ट वाली, दैट विल बी कॉल्ड पियर्सिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, है ना। पियर्सिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का जो अपोजिट होता है वो होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। सो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में पहली कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन कैंडल बनेगी। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, यहां पे इसने ओपन लिया, राइट, ओपन लेने के बाद इसने हाई मारा, यहां पे लो मारा, यहां पे ये क्लोज हुआ। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न चार्ट पे कहां बनेगा? टॉप पे बनेगा, राइट। हम वीडियो के एंड में आ गए हैं और अभी भी मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करा रहा हूं, रीजन बीइंग कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे tradingview.com पे, मैं भी कराऊंगा और आप खुद से भी करेंगे, राइट। सो ये चीज ऐसी है, ये आपकी करेंसी पे भी, स्टॉक पे भी, कमोडिटी पे भी, सब जगह अप्लाई हो जाती है, राइट। पैटर्न सब जगह सेम ही बनते हैं, यही बनने वाले हैं, राइट, कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना। जापानीज टर्म है सारी, मैंने आपको काफी हद तक डबल कैंडलस्टिक की सारी तो कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेन मैंने उठा के आपकी कवर कर दी है। सो ये कैंडलस्टिक ग्रीन कैंडल एक फॉर्म हुई, इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल भी फॉर्म हुई। नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे, जब हम रेड कैंडल की बात करते हैं, ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसने लो मारा, यहाँ पे हाई मारा और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। और जो ग्रीन कैंडल का जो 50% है, ये जो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये इसके नीचे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये यहां पे इसके 50% से नीचे जाके क्लोज हुआ। हमने पियर्सिंग में क्या देखा था? 50% से ऊपर आके क्लोज हुआ था। डार्क क्लाउड में क्या हुआ? 50 बॉडी के 50% से नीचे आके क्लोज हुआ, राइट। 50% वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। वो इंडिकेटर होता है, tradingview.com पे आपको आसानी से मिल जाएगा, मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पे ये 50% से नीचे जाके क्लोज हुआ, तो अब इसको क्या हमें नए नाम दिया है? डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, मींस बादल छा गए हैं काले। सो इंडिकेटर क्या है? बेरिश पैटर्न का इंडिकेटर है, ये देखो नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम पियर्सिंग की बात करें, 50% से ऊपर क्लोज होना है ना, हम इसको चार्ट में देखते हैं पियर्सिंग को, ठीक है। अब ये हमने यूरो यूएसडी का चार्ट उठाया, यहां पे ये देखो, मैंने बताया था ना, लाइन खिंची हुई नहीं मिलेगी आपको। सो इसका 50% समहाउ यहां पे है, ठीक है। अगर यहां पे 50% और इसने जो क्लोज लिया अपना वो 50% से ऊपर लिया, थोड़ा सा ऊपर है, ये देखो काफी बारीक है, ठीक है, बट थोड़ा सा ऊपर लिया। आप इसको जूम कर लेना, ठीक है, जब आप लाइव चार्ट करोगे। बट क्या बना? पियर्सिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और इसने क्या दिया कि बायर आ गए, राइट। यहां पे बाइंग होनी शुरू हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई, ट्रेंड अप हो गया, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए। सो हमें अपनी पोजीशन कौन सी रखनी है? लॉन्ग की पोजीशन रखनी है, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की, सो यहां पे क्या हुआ? कैंडल बनी है हमारी, नो डाउट यहां पे हमारी कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, बट जो ग्रीन कैंडल का जो 50% है, उससे नीचे जाके रेड कैंडल ने क्लोज मारा है, ठीक है। मींस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमारा बन गया है। क्या इंडिकेशन आया है? इंडिकेशन आया है डाउन ट्रेंड का। ये देखो यहां से हमारा ट्रेंड क्या है? डाउन होता चला गया, ये देखो, ये रहा,
ये हो गया हमारा ट्रेंड डाउन की तरफ। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर आ गए, यहां तक बायर थे, इसके बाद यहाँ पे सेलर आ गए। सेलर आए तो सेलर ने बेरिश अपना पोजीशन ली, शॉर्ट पोजीशन ली, प्रॉफिट बुक करना शुरू करा या सेलिंग स्टार्ट कर दी, और जो हमारा चार्ट था वो डाउन की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, सो दीज वर आवर कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, ये हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न थे सारे। ठीक है, हमने यहाँ पे सीखा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, यहाँ पे ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीखा। इसके बाद हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपना, और उसके बाद हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले नंबर पे हमने सीखा बुलिश किकर, बेरिश किकर। बुलिश किकर एंड बेरिश किकर को हमने चार्ट में भी देखा। इसके बाद हमारे पास आया एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। इसके बाद हमें बुलिश हरामी और बेरिश हरामी सीखने को मिला। आज काफी बार यूज होता है ये, है ना। सो आप आज इसके बारे में भी जान गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ट्वीजर बॉटम ट्वीजर टॉप देखा। ट्वीजर बॉटम ट्वीजर टॉप कैसे बना, फिर राइजिंग विंडो फॉलिंग विंडो। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा पियर्सिंग कैंडलस्टिक और डार्क क्लाउड कवर। सो दीज आर द मेन डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट वीडियो काफी लेंथी होता जा रहा है, राइट। और हमने मेन चीजें कवर करनी है जो हमें एक ऐसा ट्रेडर बना दे जो एनालाइज कर सके। हम टू द पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये टर्म है जो आगे यूज आने वाली है। सीखने को तो आप बहुत सारी टर्म सीख सकते हो, और ये वीडियो मैंने डबल की अलग बनाई, सिंगल की अलग बनाई, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की अलग बनेगी। वो क्यों बनेगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्स ना हो, राइट। अगर कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे। सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की मैंने अलग वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो मैंने अलग बनाई, ट्रिपल की अलग बनेगी, राइट। सो आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। आपने डायरी पेन लेके नोट किया है सारी चीजों को, वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको डाउट क्लियर ना हुआ हो, आप दोबारा देख लीजिएगा। नहीं तो मैं अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझसे क्वेरी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और हम मिलते हैं अपनी तीसरी वीडियो के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न पे, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो। नहीं करेंगे, अपना टू द पॉइंट बात करेंगे, और आप वैल्यूएबल